Hello friends, I am Dr. Shweta Agarwal. In the previous video, we had already discussed what is the meaning, characteristics, types and components of health education. Now, here we will discuss what is need, aims, types and principles of health education. Actually हम कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट करते हैं, कोई भी नॉलेज गेन कर रहे होते हैं, तब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है. तो वही क्या है, वही नीड्स है. कुछ टाइप्स होती है, नीड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को, नॉलेज को, कंटेंट को, टॉपिक को हम अडॉप्ट करते हैं. और उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, या हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स हम देखेंगे जिन्हें किस तरीके से हम अपनी हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने में एज अ टीचर, पेरेंट्स उस हेल्थ एजुकेशन को अप्लाई करने में यूज कर सकते हैं, जिसका डिस्कशन हम आगे करते हैं. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज द नीड और एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. नाउ व्हाट इज हेल्थ? Health is a fundamental human right. The maintenance of highest possible level of health is the most important worldwide social goal. Okay? हमें हेल्थ क्या थी ये तो समझ में आ गया था. हेल्थ के अंदर हमारी 6 कंपोनेंट थे. हेल्थ क्या है? हेल्थ यदि आपको कोई इलनेस, डिजीज, कोई स्ट्रेस नहीं है, जिसकी वजह से होने वाले अदर साइड इफेक्ट नहीं है, तो वी कैन से यू आर हेल्दी. ओके, तो हेल्थ, इसके कंपोनेंट भी कुछ हमने किए हुए थे. क्या? फिजिकल हेल्थ, जो कि बॉडी से, हमारी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है. मेंटल हेल्थ, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. मेंटल डेवलपमेंट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं कि 3 तरीके की है. ब्रेन का फिजिकल डेवलपमेंट, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट. और ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों मिलाकर इम्पैक्ट डालती है हमारे इमोशनल हेल्थ पे, हमारे पावर ऑफ कंट्रोलिंग ऑन द इमोशंस, है ना. और वो इमोशंस जब हमारे कंट्रोल हो जाते हैं तब हम ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होते हैं. हमारा थिंकिंग लेवल, सेटिस्फैक्शन लेवल, हमारी हैप्पीनेस, एंजॉयफुल, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली हाई होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम सोशल रिलेशनशिप भी हाई कर पाते हैं. सोशल रिलेशनशिप हाई होने पर सोशल हेल्थ इंप्रूव होती है, और जब सोशल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है ऑटोमेटिकली वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चढ़ती है कल्चरल हेल्थ. और कल्चरल हेल्थ अच्छी होती है तो उस पर्सन में स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आती है, ऑनेस्टी की फीलिंग आती है, डिवोशन की फीलिंग आती है, जो कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को डिनोट करती है. ओके, तो सारी हेल्थ स्टेप बाय स्टेप एक हायरार्किकल ऑर्डर में अरेंज है. प्राइमरी लेवल पर क्या है? फिजिकल हेल्थ, जो बेसिक नीड है. उसके बाद मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल हेल्थ, जो कि हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है. ठीक है, अब हम आते हैं नीड एंड एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन. क्या है? फॉर फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन लेने के या देने के क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या उद्देश्य है. देखो, कोई भी हेल्थ एजुकेशन है, टीचर क्या है? टीचर टीच कर रहा है कि आप जानो कि ये हेल्थ एजुकेशन है, इसके ये कंपोनेंट हैं, इसके ये इंडिकेटर्स हैं, उसके द्वारा वो असेस करेगा और कैसे वो उसको सुधार सकता है. और यदि मैं स्टूडेंट हूं तो एज अ स्टूडेंट मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ हेल्थ एजुकेशन, तो इसमें अभी ये फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ नीड्स आती हैं. टू चेकअप ऑफ फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड. ठीक है, यानी कि हेल्थ एजुकेशन की क्यों जरूरत है टीचर को. देखिए, हम जितनी भी ये आवश्यकता पढ़ रहे हैं, ये आवश्यकता एक पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, टीचर से भी रिलेटेड है, सोसाइटी से भी रिलेटेड है, प्लस लर्नर जो है उससे भी रिलेटेड है. ठीक है, ये सब, इन सब की नीड एक ही है
कहीं कहीं वेरी करेंगी, बस बाकी सब एक है। क्यों हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ में जान सकूं, या टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से टीचर चाहता है कि वो अपने स्टूडेंट्स का चेकअप करवाए ताकि वो जान सके कि उनके हेल्थ का क्या लेवल है। ठीक है, टू अवेयर टू चिल्ड्रन फॉर देयर हेल्थ, अपने बच्चों को बताना, अपने स्टूडेंट्स को बताना कि उनकी हेल्थ कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है। क्यों? क्योंकि स्टेटस बताने के बाद ही तो हम लोग ये बता पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में मॉडिफिकेशन की जरूरत है। टू अवेयरनेस द पेरेंट्स रिगार्डिंग लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। अब यहाँ पेरेंट्स से रिलेटेड है, ये टीचर से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जो टीचर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसे हेल्थ के सारे लॉज और प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और प्लस पेरेंट्स को तो अपने चाइल्ड की रियरिंग नर्चरिंग करनी ही है, तो हर पेरेंट को प्रिंसिपल एंड लॉज पता होने चाहिए। टू अवेयर अलर्टनेस एंड रेगुलेशन ऑफ लॉज ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। हर पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल की हेल्थ में कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी वेट इतना ही होना चाहिए कि 6 साल की उम्र पे बॉडी वेट हम कहते हैं 28, 29, 30 इसके अराउंड होना चाहिए। तो जिस बच्चे का 25 है तो हम कह देंगे कि नहीं, यू आर नॉट हेल्थी। नहीं, ये वेरी करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की एक्चुअली ये हाइट वेट मैटर करती है, लेकिन इसके साथ एक रेंज होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता कि इतनी ही हाइट होनी चाहिए, इस रेंज के बीच की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको यदि फॉलो कर रहा है बच्चा तो उसकी हेल्थ अच्छी है, और यदि उस रेंज को फॉलो नहीं कर पा रहा तो हम कह सकते हैं हाँ उसकी हेल्थ में कुछ कमी है। हेल्थ को, एक फिजिकल हेल्थ को असेस करने का अच्छा तरीका है, अभी हम आगे की यूनिट में करेंगे, उसकी एक्टिवनेस देखने के लिए। तो एक्टिवनेस के अकॉर्डिंग हर टीचर, हर पेरेंट बच्चे की, इंडिविजुअल स्टूडेंट की हेल्थ को असेस करेगा और उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। टू डेवलप हेल्दी एटीट्यूड, बिल्कुल ये नेसेसरी है। क्या? यदि आप चाहते हो किसी का भी अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हो या अपने स्टूडेंट की हेल्थ ठीक करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि आप उसके लिए सीरियस हो, आप खुद चाहो कि हाँ आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए। तो हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना स्टूडेंट में बहुत जरूरी है, ये नीड है। टू गिव प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन देने से संबंधित, जिसे हम एक तरीके से फर्स्ट एड भी कह देते हैं, कि आपके कुछ इंजरी हुई, छोटी सी इंजरी हुई, आप गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, तो इमीडिएट आप क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उसे दोगे, जिसे हम फर्स्ट एड कह देते हैं। तो इमीडिएट क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे, ये स्टूडेंट को भी अवेयर होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, और टीचर को भी अवेयर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में ये मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकता है। कई बार बच्चों की तबीयत स्कूल में खराब हो जाती है तो उसकी वो ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की है। तो नीड क्या हो गई हेल्थ एजुकेशन में इसकी, कि अपने स्टूडेंट्स को भी मेडिकल एजुकेशन, प्राइमरी मेडिकल एजुकेशन दे, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, चाहे वो घर में हो या और कहीं बाहर स्कूल में हो। डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट, बिल्कुल आजकल एक इन्फेक्शन ये चल रहा है, क्या? कोरोना इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोज किया जाए। ये देखिए, आप टीवी पे भी कई सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के द्वारा क्या होता है, हम इन्फेक्शन को डायग्नोज करना सीख जाते हैं कि हाँ ये सिम्टम इस डिजीज के हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि कंफर्म तो डॉक्टर करेगा, लेकिन हाँ हम उस सिम्टम्स को जानकर उनके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कुछ घर में जो हेल्दी नुस्खे होते हैं, है ना, वो भी हेल्दी होते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये कोरोना में घर के हेल्दी नुस्खे, एक्चुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं है कोरोना का,
और इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, अपनी इम्यूनिटी हाई रखो। और इम्यूनिटी हाई रखने के लिए कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। यही घर के नुस्खे जो हैं जो इम्यूनिटी को हाई रखते हैं, कि जैसे हल्दी का दूध पीना है, हेल्दी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा करना है, और गर्म पानी पीना है, गरारे करने हैं, गागल करने हैं। इस टाइप की जो हेल्दी एक्टिविटीज होती हैं, जो डेली एक्टिविटीज में, डेली रूटीन में हम ला सकते हैं, वो एक्टिविटी करनी है ताकि हम इन्फेक्शियस डिजीज से बच जाए। ठीक है, अब इसमें कुछ इसी डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज एंड देयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ बात और कह रहे हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल हेल्थ सर्विसेज, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनसे उनका यूटिलाइजेशन करना बताना चाहिए कि कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज हैं, क्या उनसे कांटेक्ट करने का तरीका है, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन, हेल्थ को कैसे आप अच्छा रख सकते हो, कैसे अपनी इम्यूनिटी को हाई रख सकते हो, और डिजीज से कैसे बच सकते हो। देखो, एक टाइम पे, अभी भी कोरोना के टाइम पे भी बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप किसी चीज को छुए नहीं, बार बार सैनिटाइज करिए अपने हैंड, है ना, बाहर जाना अवॉइड करिए। यदि आपको डोर ओपन करना है तो अपनी कोहनी से करिए या पैर से करिए। इवन कई जगह पे तो जो टैब हैं या डोर खोलने के हैंडल्स हैं वो पैर से कंट्रोल करने वाले आ गए हैं, ताकि आपको उसे टच नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई बार अनकॉन्शियसली यदि हम हैंड से छू भी लेते हैं और हम कहते हैं 1 घंटे बाद सैनिटाइज कर रहे हैं हम, हर 1 घंटे बाद, लेकिन कभी कभी हर 1 घंटे में जो गैप है, हमने हैंडल छुआ और 5 मिनट बाद अपने फेस पे अपनी आईज को रब कर लिया, तो क्या हुआ, वो इन्फेक्शियस यदि हुआ हैंडल, तो वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में चला जाएगा। तो हेल्थ एजुकेशन भी इसलिए जरूरी है, क्या कि हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और डिजीज से प्रिवेंशन के लिए। अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल अर्लियर स्टेज पे यदि हम डायग्नोस कर लेते हैं तो कोरोना से किसी की डेथ नहीं होने वाली। ये भी एक वायरल की तरह है, बस ये है कि वायरल नॉर्मली 5 डेज का होता है और इसका टाइम पीरियड थोड़ा ज्यादा है, तो वो भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, फॉर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, इससे रिलेटेड क्या होंगे, टू डेवलप सेल्फ असेसमेंट एबिलिटी, ये बहुत जरूरी है। यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, तो मैं ये असेस करूंगी कि मैं क्यों टेंशन में आ जाती हूँ, मैं क्यों स्ट्रेस में आ जाती हूँ, किस वजह से मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल खो देती हूँ, या किस सिचुएशन में मैं कंट्रोल खो देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई एक ए पर्सन है, उसके लिए बी पर्सन कह रहा है कि ये बहुत बुरा है ए पर्सन, लेकिन सी पर्सन कह रहा है ये तो बहुत अच्छा है, हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो ए पर्सन बी के लिए अलग है और सी के लिए अलग है। तो हो सकता है बी से उसके कुछ अलग टाइप के देख के ए और बी में अलग इमोशंस क्रिएट होते हो और ए और सी में अलग इमोशंस क्रिएट होते हो। तो इसीलिए इमोशंस सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन वैरी करते हैं। तो इसीलिए कोई भी पर्सन यदि अपने को सेल्फ असेस करे और देखे कि किस सिचुएशन में नेगेटिव इमोशंस आने का क्या कारण है और उन कारण को जज करे, तो इजीली उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। और क्यों जरूरी है हेल्थ एजुकेशन? टू इम्प्रूव सेल्फ एंड पर्सनल हेल्थ। बिल्कुल, जब हम अपने को असेस कर पाएंगे, अपने अंदर की कमियां, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो या इमोशनल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो, जब हमें अंदर की कमियां पता चल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हम अपनी हेल्थ को सुधार सकते हैं। इवन हम बच्चों की भी, अपने स्टूडेंट्स के भी हेल्थ को असेस कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। टू एनकरेज गुड बिहेवियर विच प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, बिल्कुल ये टीचर और पेरेंट्स दोनों कर सकते हैं अपने स्टूडेंट और चाइल्ड के लिए, कि उनकी हेल्थ को असेस करें और उनके बिहेवियर को अच्छा बनाने के लिए उन्हें प्रमोट करें और उसको मेंटेन रखने के लिए एक सही गाइडेंस दें और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करें। कई बार होता है ना, टीचर, देखो जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके इमोशन अभी डेवलपिंग स्टेज में है,
ठीक है, मेंटल हेल्थ डेवलपिंग स्टेज में है, तो इस टाइम टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। वो यदि उसको ज्यादा ध्यान से असिस्ट करता है और सही गाइडेंस देता है और अपना बिहेवियर भी उनके लिए अच्छा रखता है, तो ऑटोमेटिकली उनके लिए इमोशंस अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आजकल टीचर्स या पेरेंट्स ज्यादा प्रेशर में रहते हैं अपने अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, तो वो बच्चों को अच्छे इमोशंस के साथ ट्रीट नहीं करते, जिसका इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे पड़ता है और शायद जिसकी वजह से ही आजकल सोसाइटी में वैल्यू क्राइसिस की सिचुएशन आ गई है। टू इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट मेडिकल एडवांस, देयर यूज एंड लिमिटेशंस। ये आजकल ये इंटरनेशनल योगा डे स्टार्ट हुआ, मोदी जी ने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट करने का रीजन क्या था? क्योंकि योगा जो है वो हमारी मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करता है। तो यदि हमारे पास भी हेल्थ एजुकेशन होगी तो हम लोगों को मेडिकल एडवांसमेंट से रिलेटेड बातें, इस मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड बातें और उसमें आने वाली कुछ लिमिटेशन से रिलेटेड बातों को इन्फॉर्म कर सकेंगे, उनको समझा सकेंगे। ठीक है, और जैसे ये सिंपल घरेलू नुस्खे जो मैंने अभी बोले, जो इम्यूनिटी को हाई करते हैं, वो भी एक तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट ही तो है ना। वो एलोपैथिक ना होकर आयुर्वेदिक है, तो आयुर्वेदिक मेडिकल ट्रीटमेंट, डेली रूटीन, इस टाइप के से रिलेटेड कुछ ना कुछ हिंट टीचर और पेरेंट्स यदि अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को देते हैं, तो भी उनकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे, इवन फिजिकल हेल्थ पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टू डेवलप मेंटली हेल्दी एंड इमोशनली स्टेबल पीपल, इसके लिए भी जरूरत है हेल्थ एजुकेशन को पढ़ने की, कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स में इमोशन और मेंटल हेल्थ उसको स्टेबल करें, उसमें स्टेबिलिटी लाएं और मेंटली वो हेल्दी बने, अच्छी थिंकिंग करें, है ना। उनको यदि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो सही गाइडेंस देनी चाहिए। ये नहीं कि डांट लगा दिया और काम खत्म हो गया हमारा, नहीं, हमें सही गाइडेंस देनी होगी कि कैसे आपको इसे ट्रीट करना है। सोशल हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या है? टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ स्कूल, बिल्कुल हेल्थ एजुकेशन यदि प्रोवाइड की जाएगी तो स्कूल की का स्टेटस इंप्रूव होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टूडेंट की जब हेल्थ अच्छी होगी वो ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा क्रिएटिव होंगे, ज्यादा इनोवेटिव होंगे, उनका अचीवमेंट लेवल हाई होगा, वो कुछ ना कुछ क्रिएशन करेंगे, हर चीज में एक्टिव रहेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो ऑटोमेटिकली स्कूल की इनका स्टेटस इंप्रूव हो गया। टू एनकरेज अप्रोप्रिएट यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज एसेंशियली फॉर प्रिवेंशन, बिल्कुल वो अपनी जितनी भी हेल्थ सर्विसेज चल रही हैं उन सब का यूज कर पाएंगे, है ना, सही यूज कर पाएंगे। कहाँ? कम्युनिटी में, सोसाइटी में, फैमिली में, स्कूल में, सब जगह पर हर व्यक्ति इनका सही यूज कर पाएगा हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि उनकी हेल्थ को अच्छा रखा जा सके। टू इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, जब हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी तो केवल फिजिकल मेंटल से तो रिलेटेड नहीं दी जाएगी, ये भी बताया जाएगा कि उन्हें सोशल रिलेशनशिप, सोशल एडजस्टमेंट को कैसे हाई रखना है। तो हेल्थ एजुकेशन की एक आवश्यकता ये भी है कि सामाजिक समायोजन को ऊंचा रखा जा सके। टू रिमूवल ऑफ फैलेसीज, कई सारी सोसाइटी में तो बहुत ऐसी फैलेसीज हैं जो कि गलत है, तो हेल्थ एजुकेशन देने से उनको सही डायरेक्शन में लाने में आसानी होगी। जैसे एक हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू कल्चर में माना जाता है कि ये जो अनियन और गार्लिक होती हैं ये वेजिटेरियन नहीं है ना, इनको पूजा पाठ से शुद्ध नहीं माना जाता, शाकाहारी नहीं माना जाता, नहीं, दीज आर ऑल्सो वेजिटेबल और इनसे कोई परहेज नहीं होना चाहिए। प्याज जो है, अनियन, वो हमें ठंडों में ठंड से बचाती है, गर्मियों में लू से बचाती है। और गार्लिक हमारे ब्लड प्रेशर के लिए, हमारे ब्लड की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए, उसके फ्लो को मेंटेन रखने के लिए, वेसल्स के सही तौर पे काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फैलेसीज हैं वो भी हेल्थ एजुकेशन से कई सारी रिमूव होती हैं। टू अवेयर पॉपुलेशन रिगार्डिंग हेल्थ,
बिल्कुल, जब स्टूडेंट्स को हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड एजुकेशन मिल जाएगी तो वो क्या कर सकते हैं, वो सोसाइटी में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जिससे हर व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होगी। और देखो, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आपने सुना होगा। तो जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी पड़ेगा और वो हमारी सोसाइटी में ज्यादा फ्रूटफुल हो सकेगा। टू रिड्यूस वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे दिमाग में बन जाते हैं। तो यदि हेल्थ एजुकेशन गाइडेंस मिलेगी तो बच्चा उन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म कर सकेगा, कम कर सकेगा। टू प्रोड्यूस हेल्दी पीपल एंड डेवलप इट फिट सोसाइटी, बिल्कुल ये अभी हम कर चुके। टू रिड्यूस एंटी सोशल एक्टिविटी एंड वॉर फ्रॉम द सोसाइटी, जो सोसाइटी में एंटी सोशल एक्टिविटीज होती हैं, जो अभी एक वॉर होने जा रही है, लग रहा है जैसे सिचुएशन हो गई है कि चाइना और इंडिया में कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक वर्ल्ड वॉर टाइप कंडीशन आ जाए, सिचुएशन आ जाए। तो इन सब को रिमूव करने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन से उन्हें समझ में आएगा कि सोसाइटी में शांति रखना, पीस ऑफ एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, एक तरीके से देखा जाए, चाइना जो लड़ रहा है हमारे इंडिया में से, किस वजह से, उसे जमीन चाहिए। क्या होगा जमीन का, आपका चीन जितना बड़ा है वो आपके लिए अच्छा है, इंडिया हमारा जितना है वो हमारे लिए अच्छा है। आप जमीन लेके इतने सोल्जर्स की कुर्बानी देके क्या करोगे? यदि ये हेल्थ एजुकेशन, ये थिंकिंग डेवलप हो जाए तो शायद ही वॉर रुक जाएगी। फॉर कल्चरल हेल्थ, टू डेवलप सेक्युलरिज्म एटीट्यूड, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति को विकसित करने के लिए भी हमें हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है कि सर्वधर्म समान है, किसी धर्म में कोई अंतर नहीं है, सब ईश्वर ने बनाए हैं। आप उसको ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, मसीहा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन वो सब एक है। और वो अल्टीमेट क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं पीस, हेल्प, ऑनेस्टी, अच्छी वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को डेवलप करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। टू ट्रांसफॉर्म फॉर्मेशन ऑफ कल्चर, हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता नीड इसलिए भी है कि अलग अलग कल्चर को ट्रांसफॉर्म करना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में देना। स्पिरिचुअल हेल्थ, टू रिमूवल वेरियस टाइप ऑफ डिजीज फ्रॉम कम्युनिटी, बहुत सारी ऐसी डिजीज है। ये डिजीज केवल फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड डिजीज नहीं है, ये डिजीज हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोच से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिलीफ से रिलेटेड है, जिन्हें की दूर करने की जरूरत है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी बहुत गलतियां करती है। कई बार हम आंख बंद करके ऐसे कुछ साधु संत उन पे विश्वास कर लेते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ सोच के, जिसकी वजह से हमें बहुत चीजों का लॉस होता है। तो ये हेल्थ एजुकेशन भी स्पिरिचुअल हेल्थ का एक पार्ट है, जिसे हमें कम्युनिटी में फैलाना है। टू डेवलप पीस इन द इनर ऑफ पीपल एंड कंट्री, है ना, ये तो हम अभी कर चुके हैं कि पीस एजुकेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, तो ऑटोमेटिकली मेंटल अच्छी होगी, ऑटोमेटिकली इमोशनल अच्छी होने लग जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमारी स्पिरिचुअलिटी पे पड़ेगा और शायद हम उस स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करते हुए उस मोक्ष को प्राप्त। टाइप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसल्ट पर्सन्स, कितने पर्सन्स, पर्सनल हेल्थ के अकॉर्डिंग और ग्रुप हेल्थ, यानी कि यदि हम कितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके अकॉर्डिंग हेल्थ एजुकेशन को डिवाइड करते हैं। तो ये दो प्रकार के हैं, पर्सनल हेल्थ और ग्रुप हेल्थ। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ, जो कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, social health, cultural health, and last is spiritual health. Personal health. What is personal health?
पर्सनल हेल्थ ऑटोमेटिकली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है पर्सनल हेल्थ। इसमें क्या करना है इसमें हमें उस व्यक्ति को अपनी हेल्थ से अवेयर कराना है। नॉलेज ऑफ पर्सनल हेल्थ स्टेटस, उसके स्टेटस को बताना है कि आपके हर तरीके के स्टेटस, जो भी कंपोनेंट है हेल्थ एजुकेशन के, उन कंपोनेंट के बेसिस पर उनके संबंध में उनका स्टेटस क्या है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ पर्सन, उस पर्टिकुलर पर्सन की क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति में बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत पावर होती है, लेकिन कुछ वीकनेसेस की वजह से वो अपनी सारी उन स्ट्रेंथ को दबा देता है। नहीं, तो उस व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ भी बतानी है, उसकी वीकनेस भी बतानी है, ताकि वो अपनी वीकनेसेस में इम्प्रूवमेंट कर सके, मॉडिफिकेशन कर सके और सही यूटिलाइजेशन कर सके और सेटिस्फाई रहे, खुश रहे और हेल्दी रहे। डाइटरी हैबिट, बिल्कुल पर्सन्स की, इंडिविजुअल पर्सन्स की, इवन एक फैमिली में भी अलग अलग डाइटरी हैबिट होती है। कोई ज्यादा कॉन्शियस होता है अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, डाइट के लिए, और कोई नहीं होता। तो इन सब से भी अवेयर करने का काम हेल्थ एजुकेशन का ही है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पर्सन, ये भी बताना है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है और क्या होना चाहिए, किस लेवल पे क्या होना चाहिए। लिविंग स्टाइल, आप किस तरीके से रहेंगे। ये स्टाइल का मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस से नहीं है, ये स्टाइल का मतलब है आपकी डाइटरी हैबिट से, डेली रूटीन से, आपकी थिंकिंग से, आपके इमोशनल कंट्रोल से, सोशल रिलेशनशिप से, आपकी कल्चरल वैल्यूज से और स्पिरिचुअलिटी से। मोड ऑफ एंटरटेनमेंट, बिल्कुल मोड ऑफ एंटरटेनमेंट हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है, पर्सनालिटी असेसमेंट में भी इसका यूज किया जाता है कि जिस व्यक्ति को जिस टाइप के सीरियल्स, मूवीज पसंद आती हैं, एंटरटेनमेंट के मोड है ये सब, वो उसी टाइप की नेचर का होता है। तो ऑटोमेटिकली हम ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को कि उनकी पर्सनालिटी, उनकी हेल्थ, उनकी थिंकिंग पे वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालें। डेली रूटीन, बिल्कुल डेली रूटीन हमारा पर्सनल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्लीननेस ऑफ आवर सराउंडिंग, क्लीननेस, यदि साफ सुथरा हमारा आसपास का वातावरण होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अब देखो कोरोना में क्या हुआ, बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा वायरस है, लेकिन पॉल्यूशन कम तो हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ तो उससे हमारे एनवायरनमेंट पे और लोगों की हेल्थ पे, जिनकी इवन एक बार एक डेटा आ रहा था, एक रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया कि इस कोरोना पीरियड में सांस फूलने से, स्नोफीलिया से जितने लोगों की पर डे डेथ होती थी, वो रेट कम होने लगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट सराउंडिंग साफ रहने लगी। तो पर्सनल हेल्थ के लिए, कम्युनिटी हेल्थ के लिए सराउंडिंग है ना बहुत जरूरी है। अब आता है ग्रुप हेल्थ, गुड एंड हेल्दी हैबिट्स। पूरे हम ग्रुप को गुड और हेल्दी हैबिट्स डेवलप करवा सकते हैं, किसके थ्रू? हेल्थ एजुकेशन के। पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करवा सकते हैं, अवेयरनेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और उनका फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। हेल्दी एक्टिविटी इन सोसाइटी, सोसाइटी में कौन सी हेल्दी एक्टिविटी हैं जिनका हमारे ऊपर भी, हमारी मेंटल हेल्थ पे, हमारी इमोशनल हेल्थ पे, हमारी सोशल हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और सामने वाले का भी। आपने देखा है कभी किसी को रोड क्रॉस करा के आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है? वो जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो गुड इमोशंस को शो कर रहा है। गुड इमोशन का मतलब है आपकी इमोशनल हेल्थ उस टाइम पीरियड के लिए अच्छी हो गई। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, बिल्कुल रिलेशनशिप अभी मैंने बताया कि रिलेशनशिप अच्छी होती है हेल्दी एक्टिविटीज से। इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूज, जब मैंने किसी को रोड क्रॉस कराई तो मेरे अंदर गुड वैल्यूज इंप्रूव हुई ना, जिसका इम्पैक्ट इमोशनल हेल्थ पे पड़ा, मेंटल सेटिस्फैक्शन आया, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हुई, मैंने हेल्प किया तो मेरे अंदर अच्छी इमोशंस आई, सोशल रिलेशनशिप बने, मैं खुश हुई, मेरे अंदर कल्चरल एक फीलिंग आई। मैंने ये तो देखा नहीं था रोड क्रॉस कराने में कि उसका कौन सा धर्म है ना, स्पिरिचुअलिटी की फीलिंग आई कि हाँ वो ईश्वर हमारी हर
जगह हेल्प करता है तो हमें भी हेल्प करनी है। मॉडिफिकेशन इन कल्चरल थिंकिंग, कल्चरल थिंकिंग में बिल्कुल मॉडिफिकेशन होता है। आप देखिए पहले ज्यादा डिफरेंसेस माने जाते थे, आज तो कोई ये इन डिफरेंसेस को इतना नहीं सोचता। प्लेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन लाइफ, लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्मता को इम्पोर्टेंस देने का स्थान, एक फीलिंग हमारे अंदर डेवलप होती है। अब आता है फिजिकल हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ क्या है? फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर उसके मेजर्स भी हैं, और ये एक्चुअली मेजर्स में भी आता है और उसके टाइप में भी है। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ यानी कि उसकी फिजिक, बॉडी, तो हाइट, वेट ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि किस तरीके से ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट की, दोनों पैरेलली साथ में चलते हैं। लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि ग्रोथ फर्स्ट स्टेप है और डेवलपमेंट सेकेंडरी स्टेप है। ग्रोथ एक्चुअली एक जाइगोट फॉर्मेशन के बाद से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मल्टी सेलुलर स्टेज आनी स्टार्ट हो जाती है। ग्रोथ का मतलब है उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होना, और डेवलपमेंट उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी पावर में, उसकी फंक्शनिंग में चेंज होना। तो ये डेवलप होने लग जाता है। इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। हेल्थ एजुकेशन के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल एबिलिटी, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हो। यदि मेरे को पता है कि मेरे को चुकंदर खाने से मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, लेकिन उसका टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगता, तो अब मैं कैसे खाऊं? जब मैं अपने माइंड को, अपनी मेंटल एबिलिटी को ये बताऊंगी, नहीं खा ले, इसे खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, तो मेरे अंदर अलग स्टेमिना आ जाएगा और मैं जो अभी लेटी हुई हूँ मैं एक्टिव हो जाऊंगी, मेरे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ बॉडी, इफेक्ट ऑफ फूड हैबिट्स ऑन फिजिकल हेल्थ, क्या इम्पैक्ट पड़ता है फूड का, ये पता होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ डेली रूटीन ऑन फिजिकल हेल्थ, इफेक्ट ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज ऑन फिजिकल हेल्थ, योगा एक्सरसाइज हमारी फिजिकल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालती है। जेनेटिक डिजीज विच इजीली ट्रांसफरेबल, कौन कौन सी ऐसी जेनेटिक डिजीज हैं जो कि आजकल नॉर्मल हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये नॉर्मली हमारी हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है? निरोग काया में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो अब निरोग काया कैसी मिलेगी, कैसे आएगी? एक तो फिजिकल हेल्थ को अच्छी करके और मेंटल हेल्थ को अच्छी करके। मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी की जाए? रीडिंग गुड लिटरेचर, बिल्कुल जैसे आप लिटरेचर, अभी एंटरटेनमेंट मोड की भी बात आई थी, तो लिटरेचर एक एंटरटेनमेंट का भी मोड हो सकता है। कई लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कॉमिक बुक पढ़ने का शौक होता है, तो कैसी पढ़े? अच्छी, जो जिनमें मोरल वैल्यूज हो। प्लेइंग गुड गेम, अच्छे गेम्स खेलें जो कि सोसाइटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और अच्छी तरीके से ऑनेस्टी के साथ खेलें। बीइंग करेक्टर, अपने चरित्र में सुधार लाएं। डूइंग वेरियस टाइप ऑफ योगा, बहुत तरीके योगा करें तो दिमागी शांति मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल सही सोचें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचें कि इसने मेरी हेल्प क्यों की, क्योंकि अभी से कुछ दिनों बाद मेरी हेल्प की भी जरूरत होगी, ऐसा नहीं सोचें। फीलिंग हैप्पी एंड हेल्पफुल। इमोशनल हेल्थ, डेवलप हेल्पफुल नेचर। अभी जैसे मैंने बताया कि यदि हम किसी की हेल्प करेंगे तो हमारे अंदर अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे। एक्सप्रेस फ्रेंडली नेचर टू ऑल, सबसे मित्रता का भाव रखें। डेवलप हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग, किसी से ऐसा कंपटीशन नहीं रखना है कि उसका नुकसान पहुंचा दो, हमें जीतना है, नहीं। हेल्दी कॉम्पिटिटिव फीलिंग, ये केवल एक हमें एक एंजॉयमेंट के लिए या हमें एक्टिव रखने के लिए, हमें फास्ट करने के लिए कंपटीशन हो रहा है और कुछ नहीं है, किसी से हमें कंपैरिजन नहीं है। फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, सबसे समानता का भाव, यदि ये रखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। स्टेबिलिटी इन
अनफेवरेबल सिचुएशन में हाइपर होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो। डू इक्वल बिहेवियर विद एवरीवन, सबसे एक समान व्यवहार रखो। इम्प्रूव योर एटीट्यूड ऑफ सेटिस्फैक्शन, अपने सेटिस्फैक्शन के एटीट्यूड को इम्प्रूव करना है, सेटिस्फाई रहना है। ये नहीं कि अपनी लाइफ में मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पास ऐसा है। जैसे ही मैंने कंपैरिजन किया और अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को किसी दूसरे के साथ, तब मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं और मेरी इमोशनल हेल्थ बिगड़ती है। नो एक्सपेक्टेशन कुछ फॉर्मूला है जो कि लाइफ में रखने का, यदि रख लेंगे आप तो आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहेगी। वो क्या है? नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर, दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि आप जब एक्सपेक्ट करते हो और वो फुलफिल नहीं होता, तब क्या होता है? तब नेगेटिव इमोशंस आते हैं। एक्सेप्ट योर कंडीशन एंड सिचुएशन, आपको जैसी भगवान ने सिचुएशन कंडीशन दी है उसे एक्सेप्ट कर लो, दूसरे से कंपेयर मत करो कि उसको तो इतना मिला, उसकी वजह से नेगेटिव इमोशंस जनरेट ही नहीं होंगे। एटीट्यूड ऑफ इग्नोरेंस फ्रॉम अनहेल्दी एक्टिविटीज, कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज ऐसी हो रही हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तब आप क्या करो? तब आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करो। गांधी जी के 3 बंदर थे ना, उनमें से सोशल हेल्थ, इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ स्कूल, अपने स्कूल के स्टेटस को इम्प्रूव रखने के लिए भी सोशल हेल्थ की जरूरत है, और इस सोशल हेल्थ को मेंटेन रखने से स्कूल का स्टेटस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। अवेयर विथ हेल्थ सर्विसेज एसेंशियली फॉर प्रिवेंशन, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन यदि हम बढ़ाएंगे तो सोशल हेल्थ बढ़ जाएगी। रिमूवल ऑफ फैलेसीज, अवेयर सोसाइटीज हेल्थ स्टेटस, हमारी सोसाइटी का, देखो अभी तक तो हम इंडिविजुअल हेल्थ स्टेटस की बात कर रहे थे, अब हमें सोसाइटी के भी हेल्थ स्टेटस को देखना होगा। रिड्यूस वेरियस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी, डेवलप फीलिंग ऑफ वी, हम की भावना का विकास करना है, तभी हमारे अंदर ये जितनी भी इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस आ रही थी वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगी और सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप इम्प्रूव हो जाएंगे। रिड्यूस एंटी सोशल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए वही सारे आपके टाइप्स हैं और वही उसी से रिलेटेड आएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, कौन से, अब देखो अब हमने पढ़ लिया कि क्यों जरूरत है, नीड है हेल्थ एजुकेशन की, क्या टाइप्स हैं हेल्थ एजुकेशन के। अब इनको देते समय किन किन प्रिंसिपल्स, किन किन सिद्धांतों को एक टीचर को, एक पेरेंट को अपने दिमाग में रखना होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है कि बच्चे को उसमें रुचि आए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, बच्चा एक्टिव हो जाए, है ना, उस एजुकेशन को लेने के लिए रेडी हो जाए। इसके लिए कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, कुछ विजुअलाइजेशन करवा सकते हैं, ड्रामेटाइजेशन करवा सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है। देखो इस प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए टीचर को, पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, उसको अपने बिहेवियर में इस टाइप की एक्टिविटीज को शो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ बेटर कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करने के लिए खुद उस पर्टिकुलर स्टूडेंट से, अपने बच्चों से अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने होंगे ताकि वो आपकी बात को समझ सके। नेगेटिव वे में ऑर्डर दे के नहीं कहना कुछ भी, पोलाइट वे में। प्रिंसिपल ऑफ नीड, डिमांड, जो जिस चीज की जरूरत है, पता चला बच्चा अभी वीक है, उसकी फिजिकल स्टैमिना कम है और हम उसे इमोशनल कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, नहीं, प्राइमरी और बेसिक चीज की जरूरत के हिसाब से हेल्थ एजुकेशन देनी है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, बच्चे को ये नहीं कि बार बार कहते रहना है कि आप ये नहीं खाते हो, ये खाओ, ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है, हमें उसे मोटिवेट करना है, इससे खाओगे आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, मैं पावरफुल हूं, क्यों, क्योंकि मैं ये खाती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, उनको उनमें एक जो भी हेल्थ एजुकेशन देनी है उसमें
कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं रखनी, एक कंपटीशन की भावना नहीं रखनी, एक कंपैरिजन की भावना नहीं रखनी कि आपका भाई, आपकी सिस्टर या आपका फेलो जो है, क्लास फेलो, कि वो ऐसा है आप ऐसे हो। कंपैरिजन से नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन आती है। हो सकता है फिजिकल हेल्थ बढ़ जाए लेकिन इमोशनल हेल्थ बिगड़ेगी। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन देना है टीचर को हर स्टूडेंट पर, तभी आपकी उस पर्टिकुलर हर बच्चे की हेल्थ अच्छी हो पाएगी। प्रिंसिपल ऑफ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। ये नहीं कि आज हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम हुआ तो आज ध्यान दिया फिर बाद में भूल गए, नहीं, कंटिन्यूअस, डेली डेली। आपको पता है आजकल स्कूल्स में प्रिंसिपल्स रूल्स बन गए हैं, क्या बन गए हैं कि टीचर बच्चों का टिफिन चेक करता है, वहीं पर क्लासरूम में बैठ के खाता है। क्यों खाता है? ताकि आप डीएलएड के आप प्राइमरी बच्चों को ट्रीट करोगे तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, और उनके पर डे के हिसाब से मेन्यू डिसाइड होता है कि ये मंगाओगे। क्यों? ताकि वो जो चीज अपने घर पे अपने पेरेंट्स के डर से नहीं खाते, टीचर के डर से यहाँ पे खा लेंगे, टीचर के साथ में, है ना, मोटिवेट होकर वहां पे खा लेंगे। तो सिस्टमेटाइज और कंटिन्यूअस है ये। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल ऐसे एक्टिविटीज करवाने चाहिए जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। ऐसे नहीं करवा दें एक्टिविटी जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है और आपने कहा नहीं हेल्थ एजुकेशन के लिए अच्छी है तो मैं एक्टिविटी करवा दूंगा। जो एक्सरसाइज एक 10 साल का बच्चा कर सकता है वो 5 साल के बच्चे से कराओगे तो वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्दी रिलेशनशिप, बिल्कुल अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करके कराना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, जो भी एक्टिविटी कराएं वो लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड हो, वो एक्टिविटी करवाएं। ऐसा नहीं हो कि आपने केवल एजुकेशन दे दी और छोड़ दिया, नहीं, उसके लिए आप क्लास में कोई कोऑपरेटिव लर्निंग से रिलेटेड एक्टिविटी करवा सकते हो, कुछ डिस्कशन करवा सकते हो, पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, पीटीएम में पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हो, और घर में कुछ एक्टिविटी करके कुछ प्रिपेयर करके करवा सकते हो। आजकल कुछ स्कूल्स में इस टाइप का, ये ऑनलाइन टीचिंग के टाइम पे इस टाइप का होमवर्क मिला हुआ है कि आपको अपनी इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए 5 डिशेस या 4 डिशेस बना के यूट्यूब पे उसकी पूरी रेसिपी डालनी है। तो उससे क्या होगा? उससे बच्चा एक्टिव होगा, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए खुद कॉन्शियस होगा। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन बच्चों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, वही लर्निंग बाय डूइंग से हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ, ये बीच में छूट गया, यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट, ज्यादा से ज्यादा रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाना चाहिए टीचर को। क्यों? क्योंकि जब वो रीइंफोर्स करता है तो उससे क्या होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, उसको खुशी मिलती है कि यदि मैंने अच्छी एक्टिविटी करी, मेरे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिला तो मैं दोबारा करूंगा। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिला तो उसको पता चलता है कि ये गलती मैंने की थी, अब मेरे को इसको दोबारा नहीं करना। नोन टू अननोन, नोन टू अननोन लेके जाना चाहिए, है ना। जैसे उसको दाल के बारे में पता है कि इसमें ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, तो फिर धीरे धीरे आगे उसको लेके जाओ कि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो और क्या क्या बॉडी बिल्डिंग फूड हो सकते हैं, इनको किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, डेली डाइटरी हैबिट इस डालने के लिए। बेस्ड ऑन जेंडर, एज, एजुकेशन एंड पर्टिकुलर हेल्थ, हर जेंडर, एज और एजुकेशन और पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, इसकी भी नॉलेज हो और इसी पे बेस्ड हो। प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमारी हेल्थ एजुकेशन की नीड सोसाइटी में क्यों है, इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग, कम्युनिटी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमारे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने की क्यों आवश्यकता है, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सनल। और नेक्स्ट ये समझ में आ गया कि किस टाइप की हमारी हेल्थ एजुकेशन होती है, कि पर्सनल, पर्सन के बेसिस पे देखा जाए तो पर्सनल और ग्रुप हो सकती हैं, और अदर कंपोनेंट के बेसिस पे देखा जाए तो फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ, कल्चरल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। और इनको देने के लिए किन किन सिद्धांतों को, किन किन प्रिंसिपल्स को टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने दिमाग में रखना होगा, ताकि हर बच्चा जो भी हेल्थ एजुकेशन दी जा रही है उसको एक्सेप्ट कर सके और उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर सके। ओके,